दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन ज्ञान में। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? पहला ऑप्शन है 3600 से 4000 मीटर, दूसरा है 3600 से 4400 मीटर, तीसरा है 3600 से 4800 मीटर और चौथा 3000 से 6000 मीटर। तो इसका सही जवाब होगा 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई में उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग पाया जाता है। अगला सवाल, कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं, जो कि केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 2। तो इसका सही जवाब होगा 4। कस्तूरी मृग की 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से किन किन जगहों पर कस्तूरी मृग पाया जाता है? पहला ऑप्शन है कश्मीर, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी। सवाल नंबर 4, हिमालयन मस्क डियर के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है सियार, दूसरा है बारहसिंगा, तीसरा है कस्तूरी मृग और चौथा है गैंडा। तो इसका सही जवाब होगा कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग हिमालय मस्क डियर के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 5, कस्तूरी मृग का रंग कैसा होता है? लाल, नीला, काला या भूरा? तो इसका सही जवाब होगा भूरा। अगला सवाल, कस्तूरी मृग की औसत आयु लगभग कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 15 वर्ष, दूसरा है 25 वर्ष, तीसरा है 28 वर्ष, चौथा है 20 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा 20 वर्ष। कस्तूरी मृग की औसत आयु 20 वर्ष होती है। अगला सवाल, मादा मृग की गर्भधारण अवधि कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 1 वर्ष, दूसरा है 2 वर्ष, तीसरा है 3 माह और चौथा है 6 माह है। तो इसका सही जवाब होगा 6 माह है। 6 माह मादा मृग की गर्भधारण अवधि होती है। प्रश्न संख्या 8, कस्तूरी किस मृग में पाया जाता है? मादा में, नर में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा नर में। नर मृग में कस्तूरी पाया जाता है। दोस्तों आप हमें बताइए कि मृग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? चलो दोस्तों अगला सवाल नंबर 9, एक मृग से एक बार में कितना कस्तूरी प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है 30 से 40 ग्राम, दूसरा है 40 से 50 ग्राम, तीसरा है 35 से 45 ग्राम और चौथा है 30 से 45 ग्राम। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 30 से 45 ग्राम एक मृग से कस्तूरी प्राप्त किया जा सकता है। सवाल नंबर 10, कस्तूरी किस प्रकार का रसायन है? पहला है जटिल प्राकृतिक, दूसरा है मृदुल प्राकृतिक, तीसरा है दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा जटिल प्राकृतिक। सवाल नंबर 10, निम्नलिखित में से किन किन रोगों में कस्तूरी का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है? पहला है निमोनिया, दूसरा है ब्रांकायूरिस, तीसरा है दमा और चौथा है इन सभी में। तो इसका सही जवाब होगा इन सभी में। निमोनिया, ब्रांकायूरिस तथा दमा में कस्तूरी का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। सवाल नंबर 12, कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन है 1973, दूसरा 1977, तीसरा 1986, चौथा है 1972। तो इसका सही जवाब होगा 1972। 1972 में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत 967.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। दोस्तों सवाल नंबर 13, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई? पहला ऑप्शन है 1972 ईस्वी में, दूसरा है 1977 ईस्वी में, तीसरा 1986 में और चौथा है 1982 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा 1977 में। इस 1900 में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। आप हमें बताइए कि ये मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है कहाँ स्थित है? यदि 1972 की बात करें तो 1972 में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। 1986 में पिथौरागढ़ में अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना की गई। 1982 की बात करें तो 1982 में कांचोला खर्क, चमोली के कांचोला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। चलो दोस्तों अगला सवाल,
कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन क्या है? पहला ऑप्शन है बाज, दूसरा है कंडाली, तीसरा है केदारपाती और चौथा है बुरांस। तो इसका सही जवाब होगा केदारपाती। केदारपाती जो है कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन है। अगला सवाल, मोनाल पक्षी पर डाक टिकट कब जारी किया गया? पहला ऑप्शन 1977, दूसरा 1982, तीसरा 1975 और चौथा है 1965। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1975। 1975 पर जो है मोनाल पक्षी पर, और यदि 1977 की बात करें तो 1977 में बुरांस वृक्ष पर, और 1982 की बात करें तो ब्रह्मकमल पर, और 1965 में जो है पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी पर जो है डाक टिकट जारी किया गया। दोस्तों अगला सवाल, बुरांस वृक्ष कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है 1500 से 3000 मीटर, दूसरा है 1500 से 4000 मीटर, तीसरा है 1500 से 5000 मीटर और चौथा है 1500 से 2500 मीटर। तो इसका सही जवाब होगा 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर जो है बुरांस वृक्ष पाए जाते हैं। अगला सवाल, बुरांस का रंग होता है, पहला ऑप्शन है चटक लाल, दूसरा हल्का लाल, तीसरा सफ़ेद, चौथा ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी। यदि बात करें चटक लाल की, 1500 से 4000 मीटर के बीच में जो है चटक लाल, थोड़ा ऊपर को जाने पर जो है हल्का लाल, यदि 11000 फुट से अधिक ऊंचाई पर चले गए तो जो आपको जो है सफ़ेद रंग के बुरांस देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगला सवाल, किस रोग में बुरांस के जूस का प्रयोग औषधीय गुण के रूप में किया जाता है? पहला ऑप्शन है निमोनिया, दूसरा है हृदय रोग में, तीसरा है मिर्गी में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हृदय रोग में। हृदय रोग में जो है बुरांस के जूस का प्रयोग औषधीय रूप में किया जाता है तथा इसके जो है फूलों से जो है रंग भी बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 19, किस वन अधिनियम के अंतर्गत बुरांस वृक्ष को संरक्षित घोषित किया गया? पहला ऑप्शन है 1973 में, दूसरा 1974 में, तीसरा 1976 में और चौथा है 1977 में। तो इसका सही जवाब होगा 1974। 1974 में जो है वन अधिनियम के अंतर्गत जो है बुरांस वृक्ष को संरक्षित घोषित किया गया। दोस्तों अगला सवाल, सवाल नंबर 20, निम्नलिखित में से बुरांस वृक्ष का अन्य नाम क्या है? पहला ऑप्शन है बुरुंसी, दूसरा ऑप्शन है आडवाल, तीसरा है बुरांस और चौथा है ये सभी। तो दोस्तों सही जवाब होगा ये सभी। बुरुंसी, आडवाल तथा बुरांसु बुरांस वृक्ष के जो है अन्य नाम हैं। यदि इनके नाम की बात करें तो बुरुंसी जो स्थानीय भाषा में बुरुंसी कहा जाता है, कश्मीर में आडवाल कहा जाता है, हिमाचल में जो है बुरांसु कहा जाता है। चलो दोस्तों अगला सवाल, हिमालयी पक्षियों का सिरमौर किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मोर, दूसरा ऑप्शन है मोनाल, तीसरा लावरी और चौथा है तितर। तो इसका सही जवाब होगा मोनाल। मोनाल को जो है हिमालयी पक्षियों का सिरमौर कहा जाता है। दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए और जो है दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।